औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने। सूरह आराफ की आयत नंबर 170 है, पारा नंबर 9 है और रुकू नंबर 11 चल रहा है, 11 एंड हो रहा है। और एक आयत नंबर 169 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि मैंने इनको किताब दी और किताब के अहकामात इनको ये बताए कि किताब पर अमल करते रहें और जिस तरह किताब नाज़िल की गई है इस तरह ख़ुद भी अमल करें और इसकी दर्स व तदरीस भी करें। लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और जो इसमें है वो सच सच बताएं। फरमाया कि और उनको ये भी बता दिया कि आखिरत का घर जो है वो बहुत अच्छा है और बेहतर है, लेकिन वो सिर्फ परहेज़गारों के लिए है। अफला ताक़िलून, क्या फिर भी उन्हें अक्ल नहीं आती? तुम्हें अक्ल नहीं आती, समझ नहीं आती? आगे देखते हैं आयत नंबर 170 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातिब हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब की यहूदियों की एक अच्छी कैटेगरी का जिक्र किया था कि कुछ लोग अच्छे और नेक भी हैं जो कि अपनी किताब पर अमल भी कर रहे हैं और अपनी किताब के अहकामात को मान भी रहे हैं और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अनकरीब मानेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि तौरात और इंजील में आखिरी नबी की जो क्वालिटीज़ ज़िक्र हुई हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारी मौजूद है और तौरात और इंजील में आखिरी किताब जैसे बयान हुई है वो सारी कुरान पाक है। फरमाया कि उसके बारे में फरमाया कि वल्लज़ीना, उसी तबके के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब, और वो लोग जो अपनी किताब को मजबूती से पकड़े हुए हैं और जिनकी तरफ जो किताबें नाज़िल की गई, जो अहकामात नाज़िल किए गए उस पर मुसलसल अमल किए जा रहे हैं। मुश्किलात हों या आसानी हो उस पर अमल कर रहे हैं और किसी किस्म की मुश्किलात में वो डगमगा नहीं रहे हैं और किसी किस्म की मुश्किलात उनको उस पर अमल करने से रोक नहीं पा रही है। बिल्कुल वाक़ामुत सलात, और नमाज की पाबंदी कर रहे हैं। नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं भी नहीं दिया। नमाज एक ऐसी इबादत है और रोज़ा जिसका हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने हर पैगम्बर की शरीयत में दिया, लेकिन कैफियत मुख्तलिफ होती हुई होंगी, वक्त मुख्तलिफ होता होगा और तादाद मुख्तलिफ होती होगी, लेकिन नमाज का हुक्म, फरमाबरदारी का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने और उसको कंटिन्यू करने का और पढ़ने का, नमाज का कहीं भी हुक्म नहीं आया। आखिरी शरीयत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, जो मुसलमानों के लिए है बल्कि तमाम इंसानियत के लिए है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में तकरीबन 750 मरतबा नमाज का जिक्र फरमाया और कहीं भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसको सल्लु सलात नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ो। हमेशा हर जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अकामुस सलात अकामुस सलात अकामुस सलात फरमाया कि नमाज की पाबंदी, नमाज की पाबंदी और नमाज की पाबंदी करो। जहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की खूबी बयान करते हुए फरमा रहे हैं कि अपनी किताब पर मजबूती से अमल करते हुए अकामुस सलात और नमाज को पकड़े रखे हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं और हर सूरत में नमाज मुश्किल हो या आसानी हो नमाज पाबंदी से अदा करते हैं। उनको कह दें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है कि उनको कह दें, उनको खुशखबरी दे दें कि वह जिस मज़हब से भी हैं, इन्ना ला नुज़िउ अजरल मुस्लिहीन, वो नेकी कर रहे हैं और मैं कभी भी, अल्लाह तबारक व तआला अपने बारे में फरमा रहा है कि मैं कभी भी नेकी करने वाले की नेकी को मैं ज़ाया नहीं करूँगा। यानी जिस मज़हब में भी उन्होंने की वो अपने पैगम्बर की अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी किताब के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए सही तरीके से किताब पर अमल, जिस तरह किताब नाज़िल हुई है उस तरह किताब को मान रहे हैं, उस तरह अमल कर रहे हैं, उस तरह किताब के अहकामात को लेकर चल रहे हैं, उस तरह नमाज़ पढ़ रहे हैं जिस तरह उनकी किताब में हुक्म है। अब अगर वो मुश्किल में पड़े हुए हैं और पछतावे में हैं कि नए नबी आ गए हैं, तो क्या जो हमने अपने मज़हब में रहते हुए अमल किए हैं क्या वो हमारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे? तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तसल्ली के लिए फरमाया कि उनसे कह दें, इन्ना ला नुज़िउ अजरल मुस्लिहीन, वो जिस मज़हब में भी कर रहे थे, अपने मज़हब के मुताबिक सही कर रहे थे, तो उनके अजर को ज़ाया नहीं किया जाएगा। जब वो इस्लाम ले आएंगे तो वो अजर इनकी अगली ज़िंदगी में काउंट किया जाएगा। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक वाक़या ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। मूसा अलैहिस्सलाम जब 70 लोगों को लेके अल्लाह तबारक व तआला के दीदार के लिए चले जाते हैं कोई तूर पे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पहाड़ को उठा के अपनी जगह से उठा लिया और पहाड़ उनके सरों पे मुसल्लत हो जाता है। जब पहाड़ उनके सरों पे मुसल्लत हो जाता है और उनके सरों पे चक्कर लगाने लगता है और वो डर जाते हैं, वो समझते हैं कि पहाड़ उन पर गिरने लगा है। कुछ तो डर के मारे बेहोश होते हैं
और कुछ जब होश में आते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे एक वादा लेता है, और वो वादा ये है कि जो किताब तुम्हें दी गई है उस पर मजबूती से अमल करते रहो और उसके अहकामात को फॉलो करते रहो। तो उस वक्त वो वादा कर आए, लेकिन जब पहाड़ अपनी जगह पे वापस जाके फिक्स होता है तो उस वक्त उन लोगों ने फिर इनकार कर दिया। ये एक गलत आदत को जिक्र फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, और ये एक दफ़ा नहीं बार बार हुई है उनकी उनसे ये गलती। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इधर ये अल्फाज, इज़्ज़त तक नार जबल, इज़्ज़त तक नल जबल इज़ नतकल जबल फ़ौक़हुम कान्नहु ज़ुल्ला। जब हमने पहाड़ को उनके ऊपर मसल्लत किया या पहाड़ को उनके ऊपर चक्कर लगवाने शुरू किए और उन्हें ऐसा लगा कि बहुत बड़ी कोई चीज़ उन पर गिरने लगी है, और उन्होंने उसको समझ लिया कि मतलब क़यामत ही समझ लिया कि क़यामत आ गई या पहाड़ उन पर गिरने लगा है, और वो ज़न्नु अन्नहु वाक़िउन बिहिम, और उन्होंने ये समझा कि पहाड़ उन पर गिर पड़ा है, ये अभी गिरने लगा है। इस कैफियत को देख के वो बर्दाश्त नहीं कर सके और कुछ बेहोश हो गए और कुछ मरने की हालत में पहुँच गई, और करीब था कि मर चुके होते अगर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से खुद सी दुआ ना करते तो। वाक़िउन बिहिम खुज़ू, और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है मैंने उनसे वादा लिया, और वो वादा ये था खुज़ू मा आतैनकुम बिक़ुव्वा, जो मैंने कुछ तुम्हें दिया है उसको मजबूती से पकड़े रखो। क्या दिया था अल्लाह तबारक व तआला ने? कोई रस्सी तो दी नहीं थी जिसको मजबूती से पकड़े रखे, कोई दरख्त, कोई सहारा, कोई पिलर तो दिया नहीं था जिसको मजबूती से पकड़े रखे। अल्लाह तबारक व तआला से की मुराद यहाँ तौरात है, और वो सहीफ़े जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुए वो सहीफ़े हैं। फरमाया कि इनको मजबूती से थामे रखो और पकड़े रखो, और जब तुम्हें यानी कि इन पर अमल करते रहो। पकड़े रखने का मतलब ये नहीं कि हाथ में पकड़ के ज़ब्त किए रखो और इसको गिरने नहीं देना। पकड़े रखने का मतलब यह है कि इस पर अमल किए जाओ, और मजबूती का मतलब यह है कि पाबंदी से, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात बयान किए हैं उसी तरह पाबंदी से इन अहकामात को अमल में लाओ, और अपनी मर्ज़ी के अहकामात इसमें दाखिल ना करो, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको ना बदलो, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको किसी को माइनस ना कर दो उसमें से। आतैना बिक़ुव्वा वज़्कुरू मा फ़ीही, और जो कुछ इसमें अहकामात बयान किए जा रहे हैं और जो नसीहत की जा रही है उस पर अमल करते रहो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अज़ाब दुनिया में नहीं देंगे। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर अमल करते रहो। लअल्लकुम तत्तकून, अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम परहेज़गार हो जाओगे, नेक हो जाओगे, और परहेज़गार और नेक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का अज़ाब नहीं देना। दुनिया का अज़ाब अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नहीं देना तो फिर आखिरत में अज़ाब क्यों देगा, जब अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजार रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी कौम को फरमाया कि मैं किसी कौम को उस वक्त तक अज़ाब दुनिया में या आखिरत में नहीं देता जब तक कि वो उस अज़ाब की ज़िम्मेदार खुद नहीं हो जाती। अब ये सोचने की बात यह है कि खुद अज़ाब की ज़िम्मेदार कैसे होती है? खुद अज़ाब की ज़िम्मेदार इस तरह हो जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के अपोजिट अमल करने लगते हैं, या अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को नज़रअंदाज कर देते हैं और हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं, गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कोई हुक्म दिया ही नहीं है, हम इस तरह के अमाल कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जब अमाल कर रहे होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया में भी रसवा और जलील कर देता है, और आखिरत में भी उन पर अज़ाब नाज़िल होता है। दुनिया में भी अज़ाब नाज़िल होते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की ये फितरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी कौम को उस वक्त तक मुश्किलात में, आजमाइश में या अज़ाब में मुब्तला नहीं किया जब तक कि उनकी हदायत का प्रॉपर इंतज़ाम ना किया हो, जब तक कि उनके पास रसूल ना भेजा हो। अगर किसी कौम में ऐसा हुआ कि पहला रसूल गुज़र गया और उसके बाद अहकामात में तब्दीली कर दी उसके मज़हब के मानने वालों ने, या उन्होंने किताबों में तब्दीली कर दी, या ऐसी चीज़ डाल दी जो कि उस मज़हब में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा नहीं थी, और उस वक्त वो लोग मुश्किल में पड़ गए, नए आने वाले या नए मज़हब को कबूल करने वाले, और उन्होंने महसूस किया कि हमें अपनी शरीयत को हमें समझना चाहिए या हमें समझाना चाहिए कि ये जो चीज़ें बताई जा रही है सही हैं या गलत है, या इनकी अपनी तरफ से हैं या अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है। जब ऐसे अहकामात में जो भी बंदा मुश्किल में पड़ा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मसले का हल निकाला और अहकामात को रिन्यू किया। रिन्यू ऐसे किया कि रसूल भेजा या पहले दिन की तजदीद करवाई, उसको असर न हो किसी रसूल के थ्रू पहुँचाया, या ज़रूरत पड़ी तो नई शरीयत नाज़िल की। ये तमाम अल्लाह तबारक व तआला के इंतज़ामात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए वक्तन फ़ौक़तन करता रहा है। लेकिन
उसके बावजूद अगर अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल भेज कर इंतज़ाम किया हदायत का और अहकामात को रिन्यू करवाया, तजदीद करवाई अहकामात की, और नई किताब नया लिटरेचर भेजा या पुराने में तस्हीह करवाई, और उसके बावजूद अगर किसी कौम ने नहीं माना तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर अज़ाब नाजिल किया। और ये कौम जिस पर बार बार इस तरह के अहकामात नाजिल हुए और बार बार उसने तब्दील किए, बार बार रसूल नाजिल आए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, नई शरीयत लेके आए, पुरानी शरीयत की तस्हीह की, तजदीद की, या जैसा भी हुआ, ये ज़्यादातर आसानात ये अल्लाह तबारक व तआला जो ज़िक्र फरमा रहे हैं पूरे कुरान पाक में, ये बनी इसराइलियों के हैं कि बनी इसराइलियों के लिए मैंने हदायत के बारहा इंतज़ाम किए। ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत लाडली कौम थी। इन्होंने मनपसंद नबी मांगे और मनपसंद ज़िंदगी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए हमेशा इनके चॉइस के मुताबिक नबियों का इंतज़ाम किया और इन पर किताबें नाज़िल की, और जब इनका दिल चाहा इन पर किताब नाज़िल हुई और किताब की तस्हीह हुई। लेकिन चूँकि नस्ल दर नस्ल इनकी बात गलत नहीं थी, ये पैगम्बर की औलाद थी और इन पर अल्लाह तबारक व तआला के बेतहाशा एहसानात थे, और जब बेतहाशा एहसानात और पैगम्बर की औलाद होने की वजह से इनमें गुरूर आ गया, और जब गुरूर आया तो इन्होंने पैगम्बरों की इस तरह नाकदरी की कि कुछ को इनकार किया, जुटलाया, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की सरेआम जुटलाते और पैगम्बरों की तज़लील की, पैगम्बरों को जान तक से मार दिया और कहा कि हम पैगम्बरों की औलाद है। अगर उनको अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से कोई बंदा डराता भी, उन्हीं के मज़हब में लोग ऐसे थे जिनको अभी भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया कि ये सारे एक जैसे नहीं है, कुछ किताब पर ईमान लाते हैं, कुछ अहकामात पर अमल कर रहे हैं और कुछ दूसरों को भी सही तरीके से बता रहे हैं, और उनके लिए उनके अजर को मैं ज़ाया नहीं करूँगा। तो इसी तरह अगर उन लोगों ने उनको डराया अल्लाह ताला के अज़ाब से, तो उन्होंने बजाय डरने के ये कहना शुरू कर दिया कि हम अल्लाह तबारक व तआला के लाडले और चाहते हैं, हम पर पहली बात यह है कि अज़ाब नाज़िल होगा ही नहीं, और दूसरी बात है कि अगर हुआ तो चंद घड़ी का अज़ाब है, हम उसको सह लेंगे। तीसरी बात यह है कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, यह हम चैलेंज कर लेते हैं उस बंदे को कि हम तुझसे ज़्यादा दीन जानते हैं, और ख़ुद गलत कर रहे होते थे, उन्हें पता होता था, और वही गलती अगर कोई दूसरा कर रहा, अल्लाह फरमा रहा है, तो फिर उसको पॉइंट आउट करते थे कि ये दीन में गलत कर रहे हो, और वही गलती खुद करते थे तो उसमें कोई जवाज़ निकाल लेते थे और कहते थे ये सही हो रहा है। तो ये वक्तन फ़क्तन बनी इसराइल की बुरी आदतों को अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र कर रहे हैं। और आज हम पहुँचे हैं पारा नंबर 9 में, सूरह आराफ चल रही है, तकरीबन तमाम ही बनी इसराइलियों के बारे में है। तमाम अहकामात ज़्यादातर उन्हीं की आदतों के बारे में और नाफरमानियों के बारे में पढ़े अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के। आज हमने रुकू नंबर 11 ख़त्म किया, इंशाअल्लाह रुकू नंबर 12 कल शुरू करेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।